हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत के हरियाणा राज्य का ऐतिहासिक शहर है रेवाड़ी, जहां पिछले कुछ वर्षों में उद्योगों का काफी विकास हुआ है। मान्यता है कि महाभारत काल के समय रेवाड़ी पर राजा रेवात का शासन था। राजा रेवात की रेवती नामक एक पुत्री थी, जिसे राजा बहुत प्रेम करते थे। उसी के नाम पर राजा ने इस शहर का नाम रेवावाड़ी रखा था, जो समय के साथ अब बदलकर रेवाड़ी हो गया है। प्राचीन काल में ये नगर राजनीतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस प्रकार हरियाणा का ये रेवाड़ी शहर स्वयं में एक स्वर्णिम और वैभवशाली अतीत समेटे हुए है। इसी अतीत का ही एक हिस्सा है यहाँ स्थित बड़ा तालाब वाले हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए आज दर्शन करते हैं हनुमान जी के इस चमत्कारी मंदिर के। 18वीं सदी में राजा तेज सिंह द्वारा रेवाड़ी में एक विशाल तालाब तेज सरोवर के नाम से बनवाया गया था। इसी विशाल तालाब के पास में स्थित है बाबा हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। रेवाड़ी का ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर रेवाड़ी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर तथा रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आकार की बात की जाए तो ये मंदिर बहुत छोटा है और केवल 150 वर्ग गज भूमि पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ स्थित वीर हनुमान बाबा की कृपा ऐसी है कि मंदिर परिसर में हर दिन भक्तों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा ही रहता है। मंगलवार के दिन तो दर्शन करने वाले भक्तों की पंक्ति 2 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। भक्तों की श्रद्धा और आस्था उन्हें बाबा के दर्शन तथा पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ खींच लाती है। मान्यता है कि यदि सच्चे हृदय से यहाँ कोई मनोकामना मांगी जाए तो वीर हनुमान बाबा भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इसलिए न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। विशेषकर शुक्ल पक्ष के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में मेले जैसा नजारा देखा जा सकता है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पैरों के अंगूठे पर कुंजे का भोग लगाया जाता है। मंदिर में हनुमान जी की 2 मूर्तियां हैं। मान्यता है कि यदि छोटी मूर्ति के पैरों के पंजों पर भक्त द्वारा चढ़ाया हुआ गोल कुंजा ठहर जाता है तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गया है और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हनुमान जी की इस छोटी मूर्ति पर तेल तथा सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। भक्तों का कोई भी नया काम हो या वे नया वाहन खरीदे या किसी का जन्मदिन हो, प्रत्येक अवसर पर भक्तगण बाबा के चरणों में जरूर आते हैं। हनुमान मंदिर के बिल्कुल पास एक शनि मंदिर भी है। शनि महाराज के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की भक्ति सहायक मानी जाती है। इस मंदिर की देखरेख आरंभ से ही महंत परिवार कर रहा है। मंदिर के महंत के अनुसार एक बार श्री राम रावण युद्ध के दौरान अहिरावण वानर का वेश धारण करके राम जी की वानर सेना में शामिल हो गया। अर्धरात्रि को वो सभी को मूर्छित करके भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का हरण करके पाताल लोक ले गया। तब हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध किया और श्री राम लक्ष्मण को वहां से लेकर आए। इस बड़ा तालाब वाले हनुमान मंदिर की हनुमान जी की प्रतिमा इसी घटना को दर्शाती है। इस मंदिर में हनुमान जी के कंधों पर श्री राम एवं लक्ष्मण हैं। हाथ में पहाड़ और पैरों में पाताल भैरवी दिखाई देती हैं। प्रतिमा में हनुमान जी के पैरों की नसें भी साक्षात दिखाई देती हैं। बड़ा तालाब हनुमान मंदिर में सामान्यतः आरती का समय सुबह 5:15 बजे तथा शाम को 7:15 बजे है, जो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। मंदिर के बाहर एक टेबल लगी हुई है, जहां पर भक्त अपनी श्रद्धा स्वरूप दीपक प्रज्वलित करते हैं। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार करीब 250 वर्ष पूर्व हनुमान जी के एक भक्त के द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को जयपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा था। गुजरते समय भक्त कुछ देर विश्राम करने के लिए रेवाड़ी में ठहर गए। थोड़ा विश्राम करने के बाद जब उन्होंने अपनी बैलगाड़ी को, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई थी, आगे बढ़ाने की कोशिश की तो बैल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। बहुत प्रयास किया गया। गांव के अन्य लोगों के बैल भी गाड़ी में जोत लिए गए, लेकिन इतने बैल मिलकर भी बैलगाड़ी को 1 इंच भी आगे नहीं खींच सके। तब सभी ने इसे बजरंग बली की इच्छा समझते हुए हनुमान जी की मूर्ति को यहीं तेज सरोवर नामक तालाब के पास स्थापित कर दिया। इसी कारण से इस मंदिर को बड़ा तालाब हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। बड़ा तालाब हनुमान मंदिर में प्रत्येक शनिवार को भजन कीर्तन तथा भंडारे का आयोजन होता है
और प्रत्येक रविवार के दिन रामायण का पाठ किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के उत्सव वाले दिन तो मंदिर में अलग ही उत्साह और उल्लास का वातावरण रहता है। हनुमान जन्मोत्सव पे बाबा का पूरा दिन भंडारा चलता है और साल में बाबा के 4 मेले आते हैं, 2 चैत में 2 साढ़ में। बाबा की बहुत मान्यता है, जो भक्त बाबा से दिल से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। रेवाड़ी में पर्यटन के लिए भी अनेक स्थल हैं, जैसे हेमू की हवेली, राव तुलाराम का महल, रानी की ड्योढ़ी, तेज सरोवर, घंटेश्वर मंदिर आदि। रेवाड़ी आने के लिए यदि आप हवाई मार्ग का उपयोग करते हैं तो आपको दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आना चाहिए, जहां से रेवाड़ी मात्र 80 किलोमीटर दूर है। ट्रेन की यात्रा पसंद करने वालों के लिए रेवाड़ी पहुंचना बहुत सुलभ है, क्योंकि ये शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रेवाड़ी भारत के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण सड़क मार्ग से भी रेवाड़ी तक पहुंचना सुविधाजनक है। भक्तों, अगर आप भी बजरंगबली के इस प्राचीन भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें तथा हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय बजरंगबली, जय श्री राम। इति शुभम।